अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, आज उनके लिए एक तोहफ़ा मैं दे रहा हूं। जो लोग ये सब कुछ लिख नहीं सकते, इतनी मेहनत नहीं कर सकते जितना मैंने मेहनत करके ये तावीज़ लिखा है, बड़ी मेहनत और मशक्क़त से मैं ये नक्श तैयार करता हूं। अगर आप चाहते हैं ये हमें भी हासिल हो जाए तो नाजरीन, बस आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जादू और जिन्नात को दफ़ा करने के लिए, बदनज़र को ख़त्म कर देने के लिए ये तावीज़ आप बहुत आसान तरीके से हासिल कर सकते हैं। वो तरीका क्या है? ये मोबाइल पे आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, बस इसी को आप मोबाइल से स्क्रीन शॉट लेकर हासिल करें। उसके बाद आप फ़ोटोग्राफ़र या फ़ोटो स्टेट वाले की दुकान पर जाएं और उससे कह दें कि आप इसको प्रिंट से बाहर निकालें। तो आप उससे ये एक पेपर के ऊपर 8 निकलवा लेंगे। जो बड़ा पेपर होता है वाइट वाला, आपने देखा है, जिसके ऊपर वो फ़ोटो स्टेट करके देते हैं। आप कहेंगे कि एक ही पेपर के ऊपर ये वाले जो फलीते हैं, ये नक्श जो आप देख रहे हैं, ये इसको एक ही पेपर के ऊपर ये 8 जमा करके आप निकाल दें। तकरीबन वो आपसे 5 रुपये लेगा, ज़्यादा कीमत नहीं लगती, और आपका ये मुफ्त में समझिए तैयार हो जाएगा, यानी 8 तैयार हो जाएंगे। जो लोग कहते हैं कि हमको अरबी या उर्दू लिखना नहीं आता, तो नाजरीन उनके लिए मैं बहुत ज़बरदस्त तोहफ़ा ये पेश कर रहा हूँ। यानी आप स्क्रीन शॉट लेकर इसको हासिल कर सकते हैं, और मेरी तरफ़ से इजाज़त, इसकी इज़्न आम है। इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? जब आपको महसूस हो कि किसी के ऊपर जादू है या जिन्नात है या बदनज़र किसी बच्चे को या बड़े को लग गई है, या ऐसा बीमार जो चारपाई से लेटा हुआ है और समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर क्या बीमारी है, तो बस आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जो आपने स्क्रीन शॉट लेकर प्रिंट आउट ये निकलवाए हैं, ये फलीते, तो मरीज़ के पूरे बदन से ये मस करके, यानी इसको मल करके आप फौरी तौर पर दहकती हुई आग में इसको जला दें। ये 3 रोज़ के आपको इस्तेमाल करने हैं, यानी एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। ये 3 फलीते आपको मरीज़ के बदन से मल कर जला देने हैं, खाक बना देने हैं, फौरी तौर पर दहकती हुई चूल्हे की आग में जला देने हैं। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास तो चूल्हा नहीं है जिसमें लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, तो फिर आप गैस वाला जो चूल्हा होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तावीज़ को आप फलीते की शक्ल में बनाकर एक मिट्टी के चिराग में रखकर जलाने के लिए मरीज़ को दें। यानी रात में सोते वक्त 1 घंटा तकरीबन मरीज़ इसको देखे जिसके ऊपर जादू या जिन्नात या खबीस शैतान लईन मरदूद का साया है। वो कहते हैं कि हम दिखाते दिखाते अपने मरीज़ को मायूस हो चुके हैं, परेशान आ चुके हैं, लेकिन हमारी बेटी का, हमारे बेटे का, हमारी घरवाली का, हमारे भाई का कोई भी ये जादू जिन्नात जाने का नाम नहीं लेता। हम बड़ी दूर दूर तक इसको दिखाने के लिए गए, लेकिन कोई आराम ना लगा। नाजरीन, मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ये मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरा अपना ख़ुद का आज़मूदा और बनाया हुआ अमल है। जो लोग जादू और जिन्नात की सचमुच में चपेट में रहते हैं और वो कभी ठीक नहीं होते, बस उनके लिए नायाब फलीता है। इस्तेमाल करने का क्या तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो आपको मस करने वाले तावीज़ बता दिए मैंने, किस तरीके से जला देने हैं मल के पूरे शरीर से। इंशाअल्लाह रहमान जैसे ही आप एक रोज़ में 3 तावीज़ मल कर बदन से जला देंगे, आप यकीन जानो मरीज़ को फौरी तौर पर आराम लगेगा। उसको ऐसा महसूस होगा किसी ने मुझे जंजीरों से खोल दिया है। और रात में इसको मिट्टी के चिराग में रखकर एक फलीता बनाकर आपको सरसों के तेल में इसको जलाना है। जैसे कि ये एक दूसरा फलीता है, मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ। आपको ऐसे मोड़कर इसका फलीता बना लेना है, इस वाले का। इसका दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा ये किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल आपको ऐसे लपेटना होगा। ये आपका फलीता बन गया, यहाँ से आप धागा लपेटेंगे ताकि ये खुल ना सके। उसके बाद यहाँ से निशानी लगा दें इधर से काली, ताकि समझ में आ जाए कि इस तरफ से हमको ये जलाना है।
इसके ऊपर फिर आपको कॉटन लपेटना है, यानी रुई जो रज़ाई में भरी जाती है लिहाफ में। जब आप इसके ऊपर अच्छी तरह से रुई लपेट देंगे नाजरीन, फिर उसको आप सरसों के तेल में तर करके और फिर मिट्टी का जो चिराग होता है आप उसके अंदर इसको लगा देंगे और थोड़ा सा सरसों का तेल आप उस मिट्टी के चिराग में रख देंगे, डाल देंगे, जो तकरीबन 10 या 15-20 ग्राम होता है। और इधर से आपको जलाना है। जब इसकी लो निकलेगी जलने वाली तो मरीज़ को आप कह दें कि इसकी लो पर आप नज़र रखें, जो इसमें से लो निकलेगी तो जलते हुए तावीज़ को मरीज़ देखता रहे। तकरीबन रात में देखना है और 1 घंटा तक आप इसको देखेंगे। अगर मरीज़ के बदन के अंदर जादू या जिन्नात या शैतान इबलीस घुसा हुआ है और नज़र नहीं आता, हाजिर भी नहीं होता, सब लोग मायूस हो चुके हैं, तो वो जलते हुए फलीते के अंदर मरीज़ को दिखाई भी दे सकता है। अगर वो इतनी ताकत नहीं रखता जिन्नात, तो फिर वो बहुत जल्द जल कर ख़त्म हो जाएगा और मरीज़ को पता भी नहीं चलेगा और वो इंशाअल्लाह रहमान ठीक हो जाएगा। आप 7 रोज़ तक ये अमल करें, जलाने वाला फलीता, बस मरीज़ आपका ठीक हो जाएगा। आपको कहीं भी और किसी के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोग बड़े बड़े आमिलीन और तांत्रिक के पास जाते हैं और झाड़ फूँक कराने वालों के पास जाते हैं, लेकिन वो आपसे 5,000 तो 1,000 10,000 20,000 रुपये की डिमांड रखते हैं। और मैं यकीन से कहता हूँ फिर भी मरीज़ ठीक नहीं होता, क्योंकि यार जब लालच दिमाग में घुस जाता है ना, फिर वो मरीज़ को शिफा नहीं देता। इसलिए जो लोग मुख्तसर खर्च लेते हैं, यानी 100-200 रुपये ले लेते हैं अपने मेहनताना, क्योंकि उनके भी पेट लगा हुआ है, खाना पीने की उनके भी ज़रूरत लगी, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। जो लोग आपको इतनी मेहनत से तैयार करके सामान देते हैं तो वो तो ज़रूर आपसे पैसे लेंगे, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनको भी अपना पेट पालना है, बच्चों का भी पेट पालना है। तो नाजरीन, आप उनको ये ना कहें कि ये तो ठग होता है, ये तो डाकू होते हैं। ये बात उनको बुरी लगती है, फिर वो आपके अमल में कमी कर देते हैं। नाजरीन, अल्लाह के यहाँ कौन कितना पसंदीदा अमल करता है ये तो सिर्फ़ अल्लाह जानता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। बज़ाहिर देखने में बहुत सा शख्स बड़ा गुनाहगार नज़र आता है, लेकिन अल्लाह की नज़रों में वो बड़ा नेक दिल भी होता है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे उसने किए होते हैं जिसकी वजह से अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। नाजरीन, अल्लाह ख़ुद कुरान पाक में फ़रमा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में ख़ुद फरमा रहा है, फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमनित्तक़ा, तुम अपने आप को पाकीज़ा मत ठहराओ और वो खूब जानता है कि तुम में कौन मुत्तकी है। तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता मेरे दोस्त कि कौन कितना अल्लाह के नज़दीक है। हम एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करते रहते हैं, हालांकि दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं जिसने कोई गुनाह ना किया हो, और दोज़ख में ले जाने के लिए छोटे से छोटा गुनाह भी काफ़ी होता है और जन्नत में ले जाने के लिए एक छोटी सी नेकी भी काफ़ी होती है। नाजरीन, इंसान जो है अपने आमाल की बदौलत नहीं बख्शा जाएगा, बल्कि अल्लाह अपनी रहमत से जिसको माफ़ करेगा बस वही बख्शा जाएगा। जन्नत जो है नाजरीन, अल्लाह के खौफ के दरमियान और अल्लाह की रहमत के दरमियान है। अल्लाह चाहेगा तो ज़रूर उसको बख्श देगा। नाजरीन, तौबा भी इस्तग़फ़ार भी इंसान करता है तो उसकी वजह से उसके बड़े बड़े गुनाह मिट जाते हैं, इसलिए एक दूसरे को निशाना न बनाए। नाजरीन, ये सब कुछ मैंने आपको बताया है, शायद आपकी समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई समझ में आपकी बात नहीं आई तो कमेंट के ज़रिए आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको ज़रूर अच्छी तरह से समझा दूंगा। आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी मुझसे मालूमात हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, अब मैं चलता हूँ, जाने की मुझे दीजिए इजाज़त। जो लोग मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए मेरे हर एक अमल की इजाज़त है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको भी मेरे हर एक अमल की इजाज़त हासिल हो जाए। नाजरीन, अब मैं चलता हूँ, जाने की इजाज़त दीजिए। मिलता हूँ एक और नायाब अमल की वीडियो के साथ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।